कोसी के जलस्तर में उतार चढ़ाव से कटाव तेज, तटबंध के अंदर बढ़ी लोगों की परेशानी। आपको बता दें कि कोसी के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव से कोसी तटबंध के अंदर कोसी नदी का कटाव शुरू है, जिससे नदी के किनारे रहने वाले लोग दहशत में है। हालांकि आज सुबह 8 बजे कोसी बैराज से 1,82,644 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया है, लेकिन कोसी के जलस्तर में लगातार हुई उतार चढ़ाव से कटनिया भी तेज हो गया है। लगातार हो रही कटाव से कोसी तटबंध के अंदर के लोग भयभीत है और कटाव से बचने के लिए अपने घर द्वार उजाड़ कर ऊंचे स्थानों पर ले जा रहे हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। यह तस्वीर कोसी तटबंध के अंदर बसे सदर प्रखंड के बलवा पंचायत के लालगंज गांव का है, जहां बड़ी तेज से कोसी का कटाव हो रहा है। बताया गया है कि कोसी के कटाव से लालगंज गांव के दर्जनों परिवार के लोग अपना घर बार उजाड़ कर ऊंचे स्थानों पर लेकर चले गए हैं। कई घर कोसी में समा भी चुका है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कोसी के कटाव से लालगंज गांव अब उजड़ चुका है, जिससे कटाव पीड़ितों की मुश्किलें में बढ़ गई है। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन और जनप्रतिनिधि द्वारा कटाव पीड़ितों के लिए राहत की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लोग आक्रोश गिरा जा सकता है ना कि लोग का टूटा फूटा घर हो, चदरा हो, पिलर हो, जो भी हो, पन्नी हो, चापाकल हो, जो है जहाँ पर बाद में यहाँ बांध पर ले जाता है लोग, बांध पर वहाँ किसी पर आदमी आता है जेसीबी सुटा नीचे फेंक देता है, रखने नहीं दिया जा रहा है। कितना यहाँ तो 1 से घर लगभग कट चुका है जी। रोकथाम के लिए कुछ प्रयास नहीं किया गया। आप तो सर खुद आए हैं, आप देखे हैं प्रयास कहाँ है। खाना शिविर कटनिया में हता लागू होता है ना, कहाँ देखे हैं, कहीं है शिविर। जहाँ से आप लोग आए हैं कोई गवर्नमेंट बॉडी, कोई प्रशासनिक पदाधिकारी, कोई रिस्पॉन्स कोई नहीं आता ना, कोई एबे नहीं किया है। आता तो मिलता ना भी आपको, कोई नहीं आ रहा है। छोड़ दिया मरने भाषने की। हैं कि जिनको यहाँ घर नहीं है तो उनको कहीं पे बसाया जाए, उनको राहत दिया जाए कि कौन चीज खाते हैं, जितना चीज खाते हैं, हम आप खाते हैं पुलाव, वो तो भरपाई नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम जगह तो दिया जाए कि कहाँ पे बसेंगे। यहाँ आप लोग ठाठ देखते हैं, सारी चीज देखते हैं, उजार पुजार के सब, कहीं रोड पे, कहीं किसी जगह, कहीं ट्रैक्टर पे, ये चीज हो रहा है। इसके लिए तो कोई स्पोर भी होना चाहिए, सरकारी जगह भी होना चाहिए ना, कि 6 महीना के लिए कोई टाइम दिया जाए कि 6 महीना के बाद अपना जहाँ पे व्यवस्थित होंगे तो वहाँ पे हो जाएंगे। इसके लिए कोई तरह का कोई रिस्पॉन्स है ही नहीं इस सरकार में। मेरा यहाँ का समस्या लगभग 70 घर लगभग कट चुका है। मतलब मोटा मोटी एक पूरा बस्ती जो आ रहा, वो बस्ती का जो पूरा कटाव में चला गया। लेकिन अभी तक कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, चाहे नेता लोग हो, चाहे मंत्री हो, अभी तक कोई इन लोगों को समस्या का मतलब जो है सो कोई भी सहयोग नहीं मिला है, नहीं कोई राहत मिला। ये लालगंज बस्ती है, 13 नंबर वार्ड कहलाते हैं, बलवा पंचायत है, ठीक ना। हम लोग का मौजा बलवा टोला लालगंज है। यहाँ पर जो है सो जितना भी आदमी को भुखमरी के तरह किसी तरह से खाना जैसे तैसे समय काट रहे हैं। और इतना कोई प्रशासनिक कोई किसी मतलब सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे पदाधिकारी हो, किसी की तरफ से हम लोग को राहत नहीं मिला अभी। आज तक हम लोग जैसे तैसे ऊंचे स्थल पे भूखे प्यासे समय काट रहे हैं, इस उम्मीद पर जो आज कटाव रुकेगा, कल रुक जाएगा, हम लोग स्थानीय हो मतलब हर जिन पर स्थानीय रह जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आज लगभग महीना दिन से बारी बारी कटते करते पूरा बस्ती तो कट गया। अभी तक तो कोई सरकार या कोई मंत्री या कोई सांसद तो नहीं आए राहत मदद करने के लिए। लालगंज जो गांव है वो बलवा पंचायत में है। लगभग किलोमीटर 61 के सामने अंदर 2 किलोमीटर भीतर जाने के बाद पूरी नदी के पूर्वी किनारों पे बसा हुआ वो गांव है। लगभग 1 महीना पूर्व से हम लोग वहाँ पे बाढ़ संरक्षात्मक कार्य कर रहे हैं कंटिन्यूअस। जहाँ पे आबादी नहीं था वहाँ पे हमने जेसीबी से कुछ काम करवाया था कि जाके ओवरबर्डन कम है। जहाँ पे आबादी था उसके बाद हम वहाँ पे मैंने खूब मतलब बम्बू रॉड, ट्री स्पर, हाथी पाँव होता है क्रेट में, फ्रेम क्रेट में डाल के इसी बैग सैंड बैग डाला जाता है। सब हमने बेडवार बनाया, स्लोपिंग बेडवार, बम्बू रोल एनसी के साथ दिया, वो सारा काज कराया गया। लेकिन नदी पूरा शिफ्ट किए हुए पूर्वी किनारों को और पूरा रगड़ के बह रही है नदी।
हम लोग ने प्रयास किया, कंटिन्यूअस प्रयास करते आ रहे हैं, रिप्लेनिश कार्य जो बाढ़ संरक्षणात्मक कार्य का वो रिप्लेनिश कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन नदी की तीव्र गति के कारण कुछ लोग तो अपना घर खोल के हटा लिए। कुछ लोग जो मतलब बिल्डिंग जो सेमी परमानेंट या परमानेंट बिल्डिंग था उसका ब्रिक वगैरह हटा करके ले गए। हम लोग प्रयासरत है, लगभग में 1 महीने से